बरकते रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान जी ने खूबसूरत ट्रांसमिशन में मां तव्हांजी होस्ट अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? ऐं उमेद कयूं था त सभिनी जा रोज़ा जेके आहिनि उहे सुठा वेंदा हूंदा। अॼु माशाअल्लाह सां 16 रोज़ो आहे ऐं जुमे जो रोज़ो आहे ऐं जुमे जे रोज़े जो जेको सवाबु हूंदो आहे उहो चयो वेंदो आहे त डबल मिलंदो आहे। त घणा माण्हू हूअं त रोज़ा त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे असां ते 3 ई फ़र्ज़ आहिनि, पर अगरि कंहिंजी तबियत सही न हूंदी आहे, कंहिं बि वजह जे करे अगरि रोज़ो न आहिनि रखी सघंदा त जुमो अहिड़ो ॾींहुं आहे जो जुमे जो रोज़ो न आहिनि छॾींदा। छो जो जुमे जे रोज़े जे लाइ चयो वेंदो आहे त उनजो जेको सवाबु आहे या उन ॾींहं ते जेका असां इबादत कंदा आहियूं उन जो जेको अजुर आहे उहो डबल मिलंदो आहे। त कोशिशि त इहा ई करणु घुरिजे त 30 रोज़ा मिलिया आहिनि असांखे त असां 30 ई रखूं ऐं हिकिड़ो साल में ही महीनो अहिड़ो हूंदो आहे जंहिंमें असां रोज़ा रखी करे पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी घुरंदा आहियूं, पंहिंजी बख़्शिश कराईंदा आहियूं, पंहिंजे अलाह साईं खे राज़ी कंदा आहियूं। छो जो जॾहिं अलाह राज़ी थींदो आहे त पोइ दुनिया जेका आहे उहा तव्हांजे क़दमनि में हूंदी आहे, पोइ तव्हांखे कंहिंखे कुझु चवण जी ज़रूरत न हूंदी आहे, तव्हांजो हर कमु आसान थी वेंदो आहे। त हीउ अहिड़ो महीनो आहे ऐं जेको असांखे हिकिड़ो गिफ्ट तौरु बि ॾिनो वियो आहे अलाह जी तरफ़ां त तव्हां इन महीने में जेतिरो थी सघे इबादत करे पंहिंजे अलाह साईं खे राज़ी कयो ऐं पंहिंजा पूरी साल जा जेके गुनाह आहिनि या असां पूरी ज़िंदगी में जेके गुनाह कया आहिनि उहे असां मिटाए सघूं था ऐं असां अलाह साईं खे राज़ी करे सघूं था। सो बहरहाल बरकत रमज़ान जी ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन खे स्टार्ट करे छॾियो आहे। जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त असां तिलावत खां पोइ वरी हमद शरीफ़ ॿुधंदा आहियूं त हमद शरीफ़ असांखे ॿुधाईंदी शकीला परवीन। जी शकीला। मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। तेरी हमद है तेरी सना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हमद है तेरी सना हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन धड़कन वेद तेरा धड़कन धड़कन वेद तेरा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जो तौहीद का नग़मा है हर दम गूंजता रहता है। जो तौहीद का नग़मा है हर
है झुका, बेशक तू है सबसे बड़ा, बेशक तू है सबसे बड़ा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी हम्द है तेरी सना, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आई हिन प्रोग्राम लाइ असां जंहिं स्पॉन्सर कयो आहे, असां जंहिं सहकार कयो आहे, उन्हनि जा नाला खणंदी हलां। टेंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोज़ाना, मलका मसाले द क्वीन ऑफ टेस्ट, बैंक अल-फलाह आगे बढ़ने का रास्ता, फॉर मी बाकी सब तो दूसरों के लिए, दिस इज़ फॉर मी, रूह अफ़ज़ा बाय हमदर्द लेबॉर्ट्रीज पाकिस्तान, कोसर मसाली एक नया जायका, बॉन्जोर रिलायंस फूड फ्रेश एंड हेल्दी एनर्जेटिक जूस, खैर ख्वाह आज वक्त है बच्चों में मनसूबा साजी का, नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का। हिननि सभिनी जी वॾी महिरबानी जिन असांखे हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम जे लाइ सहकार कयो। ऐं हाणे असां ख़ूबसूरत नात ॿुधंदासीं वहीद अली क़ादरी खां। जी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम या हबीब अल्लाह। जॾहिं यार बवा कम ख्वार तपो, यारनि जो नज़ारो छा हूंदो। जॾहिं यार बवा कम ख़्वार तपो, यारनि जो नज़ारो छा हूंदो। हुजे चंड तारनि साण तपो, तारनि जो नज़ारो छा हूंदो। महफिल में मुहम्मद साण वेही, ओ जॾहिं और निहाल सहाब सभई। महफिल में मुहम्मद साण वेही, ओ जॾहिं और निहाल सहाब सभई। सिद्दीक़ उमर उस्मान वॾिया, प्यारनि जो नज़ारो छा हूंदो। पोइ सिद्दीक़ उमर उस्मान वॾिया, प्यारनि जो नज़ारो छा हूंदो। जॾहिं यार बवा गम ख़्वार तपो, यारनि जो नज़ारो छा हूंदो। क़यामत जे दिहाड़े मूं जहिड़ा मिस्कीन मुहाबे मुहम्मद जे। क़यामत जे दिहाड़े मूं जहिड़ा मिस्कीन मुहाबे मुहम्मद जे। गुनहगार ही बख्श जी व्यापो, गुनहगारनि जो नज़ारो छा हूंदो।
जन यार बवा गम खार तपो यारन जो नज़ारो चाहूंदो मके पाक जा शिक रुअंदा रहा ओ हलियो हिजरत निठ हुजूर करे मके पाक जा शिक रुअंदा रहा ओ हलियो हिजरत निठ हुजूर करे महबूब मदीने व्यात मके वारन जो नज़ारो चाहूंदो महबूब मदीने व्यात मके वारन जो नज़ारो चाहूंदो जन यार बवा गम खार तपो यारन जो नज़ारो चाहूंदो मन कुर्ब करे कुर पाए तो ओ सजन मुँह मताही है जमलूद गजल मन कुर्ब करे कुर पाए तो ओ सजन मुँह मताही है जमलूद गजल बिही पाण बुथे पोए गुलाम नबी पारन जो नज़ारो छाबूंदो बिही पाण बुथे पोए गुलाम नबी पारन जो नज़ारो छाबूंदो ओ जन यार बवा गम ख्वार तपो यारन जो नज़ारो छाबूंदो जेहन नो रमजान बरकते रमजान बरकते रमजान अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान बरकत रमज़ान जी ने ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था ऐं ख़ूबसूरत नातनि जो जेको असांजो सिलसिलो आहे उहो जारी आहे ऐं हिन वक़्तु जेको ख़ूबसूरत नात असां ॿुधंदासीं हाजरा तैमूर खां जी हाजरा क्या बताऊं कि क्या मदीना है क्या बताऊं कि क्या मदीना है बस मेरा मोदा मदीना है बस मेरा मोदा मदीना है क्या बताऊं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से मैं उठ के जाऊं कहाँ मदीने से क्या कोई दूसरा मदीना है क्या कोई दूसरा मदीना है क्या बताऊं उनकी आँखों का नूर तो देखो उनकी आँखों का नूर तो देखो जिसका देखा हुआ मदीना है
है या मदीना है या मोहम्मद है या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। हाणे जेका खूबसूरत नात असां ॿुधंदासीं मोहम्मद बिलाल कादरी खां। जी माइक दे दे उनको। जी जगतियन तारन में मुझे नबी जो नूरा है। सिज चंद गतियन तारन में मुझे नबी जो नूरा है। सिज चंद गतियन तारन में मुझे नबी जो नूरा है। सारी दुनिया जे नज़ारन में मुझे नबी जो नूरा है। सारी दुनिया जे नज़ारन में मुझे नबी जो नूरा है। आहे कुरान जे हर फन में खोले डिस तू वरकन में। आहे कुरान जे हर फन में खोले डिस तू वरकन में। कुरान जटिहन सिपारन में मुझे नबी जो नूरा है। कुरान जटिहन सिपारन में मुझे नबी जो नूरा है। आहे धरती आसमानन में पंज वक्त जी अज़ानन में। आहे धरती आसमानन में पंज वक्त जी अज़ानन में। हर मस्जिद जे मीनारन में मुझे नबी जो नूरा है। हर मस्जिद जे मीनारन में मुझे नबी जो नूरा है। आगे बहादुर जी शुजात में अल्लाह वारन जी जमात में। आगे बहादुर जी शुजात में अल्लाह वारन जी जमात में। मुर्शिद जे प्यारे चेहरे में मुझे नबी जो नूरा है। सिज चंद गतियन तारन में मुझे नबी जो नूरा है। सारी दुनिया जे नज़ारन में मुझे नबी जो नूरा है। नूरा है नूरा है नूरा है मुझे नबी जो नूरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ऐं हाणे खूबसूरत नात ॿुधंदासीं असां मोहम्मद फहद कादरी खां। जी लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना।
नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जद वक्त नज़ा आवे जद वक्त नज़ा आवे दामन दी हवा देना मैं नात तेरी पढ़दा मैं जिक्र तेरा करदा आका मैं नात तेरी पढ़दा मैं जिक्र तेरा करदा इस जिक्र दी बरकत नाल इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना ते दिल रोंदा ए जा देने जद लोकी मदीने नो आका दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है मेरा दिल रोंदा है जा देने जद लोकी मदीने नो हुण सानू विया आका हुण सानू विया आका दरबार विखा देना लजपाल नबी मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐं हाणे जेको ख़ूबसूरत नात ॿुधंदासीं फ़कीर मुहर्रम ॾाहिरी खां जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ मुझी जी जल तुझी दुआ सदके हर गंज दुनिया में प्यो थो मिले। ओ मुझी जी जल तुझी दुआ सदके हर गंज दुनिया में प्यो थो मिले। अज अहिड़ी घुर दुआ अमा तो संगत जी मदीनो पाक घुमा। अज अहिड़ी घुर दुआ अमा तो संगत जी मदीनो पाक घुमा। ओ मुझी जी जल तुझी दुआ सदके ओ हर गंज दुनिया में प्यो थो मिले। अज अहिड़ी घुर दुआ अमा तो संगत जी मदीनो पाक घुमा। मुँह अर्ज कयो आहे मन अर्जी ही पूरो थे हा गड साण हुजी हजते बिटो फर्ज ही पूरो थे। मुँह अर्ज कयो आहे मन अर्जी ही पूरो थे
गड साण हुजी हजते बिटो फर्ज ही पूरो थे ओ मुझी जी जल तुझी दुआ सदके हर बिगड़ल कम थो जल्दी ठहे ओ मुझी जी जल तुझी दुआ सदके हर बिगड़ल कम थो जल्दी ठहे अज एड़ी घुर दुआओ अमा तो संगत जी मदीनो पाक घुमा ओ जिते रहम जामी हवस ऐ नूरी मलाइकल है अल्लाह करे सुडसो दिलदार नबी जो सहल जिते रहम जामी हवस ऐ नूरी मलाइकल है अल्लाह करे सुडसो दिलदार नबी जो सहल ओ मुझी जी जल तो जी दुआ सदके मिठो मालिक दींदो झोल भरे ओ मुझी जी जल तो जी दुआ सदके मिठो मालिक दींदो झोल भरे अज एड़ी घुर दुआ ओ अमा तो संगत जी मदीनो पाक घुमा सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह आई हाणे हाणे जेके असां ख़ूबसूरत नात ॿुधाईंदियूं उहे आहिनि आयशा नगीना जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सहारो बे सहारन जो सहारो बे सहारन जो मोहम्मद मुस्तफा पीरियते खालिके अकबर पीरियते खालिके अकबर पढ़ो सल्ले अला है
माशाल्लाह। बरकत रमज़ान में ब्रेक जो भी टाइम थियो है ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी असां सभु गॾु बरकत रमज़ान अल्लाह जा एहसान जेह दिनो रमज़ान अल्लाह जा एहसान जेह दिनो रमज़ान बरकत रमज़ान बरकत रमज़ान। वेलकम बैक। हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे बरकत रमज़ान जी हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में भलीकार कयूं था ऐं हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में असांखे हिन वक़्तु जॉइन किया है जेके असांजे हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में शामिल थिया आहिनि। मोहम्मद इखलाक अहमद साहब हिकु NGO हलाईंदा आहिनि, उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आप आए। ऐं उन खां पोइ अल्लामा साहब बि असां गॾु आहिनि, ख्वाजा आफ्ताब, उन्हनि खे बि असां वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, तव्हां ॿिन्हिनि जी वॾी महिरबानी, तव्हां आयो। अच्छा मोहम्मद इखलाक साहब असां सां गॾु आहिनि, जीअं NGOs जीअं आउं ज़िक्र कयो GEAR हिननि जी NGO जो नालो आहे, त सभ खां पहिरियां त हिननि खां पुछंदासीं त GEAR जो फुल फॉर्म छा आहे? जी हाँ, ये गियर कहलाता है। गियर से बनता है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स फॉर सेल्फ रिलायंस। तो इसका दो फोकस है। द फर्स्ट फोकस इज कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम फैसिलिटेट करते हैं, सही, ठीक है, और दूसरा फोकस है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस को फैसिलिटेट करते हैं टू द अंडर प्रिविलेज जो पीपल हैं, लोगों फैमिलीज़ हैं, ठीक है, हमारे भाई बहन हैं, ठीक है। तो हमारा जो कोर ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे लोगों को तलाश किया जाए, प्रोएक्टिवली ढूंढा जाए। हमारी टीम है 70-80 लोगों की, कराची में भी है और इंटीरियर सिंध में भी है। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। वैसे तो ये हुकूमत का काम है लेकिन इसमें हमारी ये स्ट्रॉन्ग इंटरवेंशन है कि ऐसे लोगों को तलाश करने के बाद उनको हम छोटे कारोबार के लिए फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये एक बुनियादी काम है ये हमारा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, आपने ये मतलब जैसे जब NGO ओपन किया था फर्स्ट में, तो आपने करा था या आपसे पहले जैसे हमारे अब्बा या बाप दादा होते हैं वो NGOs वगैरह चलाते हैं, फिर उनके पीछे, तो कैसे स्टार्ट किया था NGO? हाँ, इसकी भी एक वो है खूबसूरत सी इसकी इंटरवेंशन की जो है ना इब्तिदाइया है, और ये मैं ही इसका फाउंडर हूँ, फाउंडर भी हूँ, चेयरमैन भी हूँ कंपनी का। ये जो इदारा है हमारा। अच्छा। तो 2009 में ईदी साहब के सेंटर में जो है ना खातून अपना बच्चा छोड़ गई थी। इस वाक़े के तहत ये इदारा बना था। अच्छा। हाँ, बच्चा अगर आप मीडिया में जाके देखेंगे तो आपको इसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया था। तो जमुन जब इस किस्म के अलमिया होते हैं तो फिर लोग गुफ्तगू करते हैं इसके बारे में। सही। तो वो हमारे यहाँ भी कुछ, तो हमारे जो दोस्त थे वो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये क्या अलमिया है। तो मैंने कहा कि भाई चलो ऐसा करते हैं कि भाई देखो, सिर्फ गुफ्तगू करने से इस मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। तो मुल्क के मसाइल हल करने के लिए ज़रूरी है कि कोई अपने हिस्से की शमा जलाई जाए। सही। हाँ, तो हमारे जो 4 दोस्त थे तो उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये जो है ना एक पूल में डाला। अच्छा। और डालने के बाद जो है ना हमने ऐसी 4 ख़वातीन को तलाश किया कि कोरंगी के एरिया में, कोरंगी का एरिया था ये, और उसमें तलाश करने के बाद उन 4 ख़वातीन को हमने सिलाई मशीन ख़रीद के दी सेकंड हैंड। अच्छा। और उनसे कहा कि आप सिलाई मशीन पे काम कर सकती हैं, अपने हस्बैंड के लिए या अपने फादर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे आप कमा सकती हैं। सही। तो उन्होंने कहा कि हाँ इंशाअल्लाह ताला। तो हमने ये पाबंदी ये रखी थी कि हम जो चैरिटी कर रहे हैं और करना चाह रहे थे वो एक सस्टेनेबल चैरिटी मॉडल बनाना चाह रहे थे। सस्टेनेबल मॉडल ये है कि एक नेटवर्किंग हो जिसमें हर शख्स जो है ना एक दूसरे की मदद कर रहा हो। सही। सिर्फ ये ना हो कि डोनर हो और डोनर के जो डोनेशंस हैं वो किसी की वन टाइम हेल्प कर दी जाए और वो एक्सपेंस आउट हो जाए। सही सही, ठीक है। तो ये असल में एक सस्टेनेबल चैरिटी कहलाती है। हाँ। कि चलता रहे, ये कहीं रुकना नहीं है उसको। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे ये कहा कि अगर आपको फर्ज करें आप 5,000 रुपये कमाती हैं या आपकी आमदनी में इजाफा होता है तो क्या उसमें से 1,000 रुपये आप कर्ज की वापसी नहीं है, ये आप एक पूल में वापस कर सकती हैं हमारे, आप भी डोनर बन सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो है ना आपके किसी रिश्तेदार अजीज को भी आप साथ ले के आइए तो हम उनको भी एक मशीन दिला देते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो ऐसे तो खैर लोगों ने, जब मैंने लोगों से मशवरा किया ये काम करने से पहले, तो लोगों ने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं है, गरीब आदमी पैसे कैसे वापस करेगा। तो मैंने कहा नहीं, अगर वो पैसे कमाएगा तो उसमें से, वो तो 0 लेवल पे था ना। बिल्कुल। यानी हमारी इंटरवेंशन से पहले वो 0 लेवल पे था, तो अगर उस 0 लेवल से अगर उसकी कुछ इंक्रीमेंट हो गई है तो उसमें से
पोर्शन जैसे इंस्टॉलमेंट देते हैं हम। सदका जारिया के तौर हाँ, पर दे ये सदका जारिया का अमल हो गया। मतलब उसमें ये ना हो जैसे कर्ज हसन होता है, तो कर्ज हसन की कंपलसरी वापसी नहीं होती है मतलब में, इस्लाम में, बल्कि वो होती है कि जनाब उसकी मर्जी हो तो वापस कर दे वो, लेकिन ज़बरदस्ती आप नहीं लेते। तो अल्लाह ताला ने इसको रिकमेंड किया है कुरान में। तो वो इस तरह की एक शक्ल अख्तियार हुई और 2 महीने के बाद जो है ना उन चारों खवातीन ने 1-1 हज़ार रुपये हमें वापस कर दिए। अच्छा। हाँ, वापस किए और उसके बाद ये प्रोसेस एक्सेलरेट करता चला गया। 2017 में फिर हमने इसके एक ट्रस्ट की शक्ल दे दी, जिसमें मैं IBA का पुराना ग्रेजुएट हूँ 1981 का। तो उसमें फिर हमारे बहुत सारे साथी जो हैं उसमें इसका हिस्सा बन गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शक्ल अख्तियार कर गई है ये। तो एक इंटरवेंशन तो ये है। दूसरी इंटरवेंशन हम ये समझते हैं कि ये जो लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, छोटे कारोबार है, छोटी आमदनी के जो ज़राए हैं, वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है पाकिस्तान में मसलों का, गुर्बत के मसलों का शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है ये। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि इनके बच्चे जो है ना, इन्हीं ख़ानदान के बच्चे जो हैं वो अपने ख़ानदान की तरह तालीम याफ्ता हो जाएं। सही। जैसे हम और आप अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, तो उसी तरह से अगर उनके बच्चों के लिए हुकूमत फ़िक्रमंद हो जाए या NGOs मिल के फ़िक्रमंद हो जाएं, हम सब मिल के फ़िक्रमंद हो जाएं, तो हम अपना हिस्सा जो है वो इसमें डाल रहे हैं। और उनके बच्चों को 8वीं जमात से लेकर और IBA की तालीम तक, NED की तालीम तक, लॉ मेडिकल की तालीम तक, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पूरा मॉडल है जिसमें वो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने जिक्र किया स्टार्ट से लेके कि 4 मशीनों से आपने स्टार्ट किया, जो आपने 4 खवातीन ढूंढी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वो मिल गई और 4 मशीनों से आपने स्टार्ट किया। अब आपका NGO किस मकाम पे है और अब तक लगभग कितने लोगों की आप हेल्प कर चुके हैं? तकरीबन 35,000 फैमिलीज जो है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी इंटरवेंशन के साथ, यानी अगर सब शामिल कर लें आप, राइट, तो 35,000 फैमिलीज़ की इंटरवेंशन हो गई है। और अब इसकी जो ग्रोथ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी एक्सेलरेटेड वे में हो रही है। तो हमारी जितनी भी FBR की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के इतने रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर PCP की रिक्वायरमेंट है, जो फिलंथ्रॉफी का सेंटर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, ऑडिट से हम गुजरे हुए हैं उसके। फिर EAD एक अदारा है गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी हमारी अप्रूवल हुई भी है, ठीक है। हमारे पे NPO स्टेटस भी है, राइट, तो NPO स्टेटस भी है। तो हम गवर्नमेंट की इतनी रेगुलेटरीज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के बाद तो ये हम काम कर रहे हैं और बहुत ही एक्सेलरेटेड वे में 40,000 से लेकर अब अगर मैं इसको देखूँ तो 1000 गुना डिफरेंस है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे इस NGO के फाउंडर भी आप ही हैं, तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। जब तक आपकी ज़िंदगी आप अच्छे से अच्छा सोचोगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी NGOs को बढ़ाऊं, तो आपका जो NGO अभी सिंध में ही मौजूद है या सिंध के जो हमारे दूसरे सूबे हैं उन तक भी है? उसमें यह कि पहले तो हम सिर्फ कराची में काम कर रहे थे, सिर्फ उस कराची में ही हमारी 70 के करीब लड़के हैं हमारे पास, पेड एम्प्लॉइज़ हैं। अच्छा। जो कि 70 के करीब कराची में हैं। सही। और वो लोगों को प्रोएक्टिवली घरों में जाकर तलाश करते हैं। अभी कोई 2 महीने से हमने लाड़काना में, थुल में और टंडवाला यार में और उसके बाद जनाब पटीदन में, अभी मैं खुद भी विज़िट करके आया हूँ उमरकोट में, कि जी तो ये हमारे बदीन में कि ये हमने एक चैप्टर इस्टेब्लिश किया है और कुछ बलूचिस्तान में भी हमने इस्टेब्लिश किया है। अच्छा। हाँ जी, कुछ शहरों, बलूचिस्तान के शहरों में भी हमने इसको इस्टेब्लिश किया है और उसकी एक शाख खोली है वहाँ पर, राइट। अच्छा। और उसमें 2 मेजर काम हम वहाँ पर कर रहे हैं जो कि उस इलाके के मतलब मिजाज के हिसाब से हैं। अच्छा। हाँ, उसमें खैर ये जो हमारा नॉर्मल तरीक़ाकार है जो कि लोगों की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, वो हम सिंध में भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि गुर्बत की सतह आपको पता ही है कि बहुत आगे है। अभी के हालात में और ज़्यादा हो गई है, लेकिन वैसे भी पाकिस्तान में गुर्बत जो है उसका कुछ सोल्यूशन सबको मिलकर तलाश करना है और करते रहना है। बिल्कुल। तो उसमें अभी जो मौजूदा फ्लड आया था उसमें 2 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट थी। एक तो लोगों के घर तबाह हो गए थे। बिल्कुल। तो उसमें तो खैर ज़्यादातर NGOs जो हैं उस वक्त जब ये सिलसिला चल रहा था तो उस वक्त लोगों को राशन देना, उनको टेंट देना, तो इसमें भी हमने गियर ने भी पार्टिसिपेट किया था, अपनी जो भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी और डोनर ने जो कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन इस वक्त हमने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सिंध के इलाके में एक ख़ास तरीके से घर बनता है जिसको लांडी कहते हैं। अच्छा। हाँ, लांडी, ठीक है ना, अगर आप गूगल करेंगे ना तो हमने भी सीखा है, ठीक है जी। तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, जैसे ऐसा लगता है कि जी कोई यूरोप में उस तरह का घर होता है ना, साइज का, ठीक है जी। तो उसकी जो छतें होती हैं वहाँ के मट्टी से और इस तरह से बनती हैं। बिल्कुल। तो उमरकोट में अभी हमने पहले 5 घर बनाया। अच्छा, होता क्या है कि सिंध के इलाके में कि फैमिलीज जो है ना वो कम्युनिटी की शक्ल में रहती हैं। अच्छा। हाँ,
तो कम्युनिटी की शक्ल में रहती है। मतलब अगर एक में 10 घर हैं तो वो सारे एक ही फैमिली के लोग होते हैं, ना किसी को आने की इजाज़त होती है ना किसी को जाने की इजाज़त होती है। ठीक है जी, ये रूरल एरियाज़ की खास मिजाज है। अब मुझे पता नहीं कि सारे सिंध में ऐसा है, लेकिन उमरकोट में थरपारकर के इलाके में हमें नजर आया। कुछ इलाके हैं हाँ जी, जहाँ ये नजर आया कि वो साथ मिलके बॉन्डिंग होती है उनकी। तो हमने पहले 5 घर का एक क्लस्टर लिया था अभी 2 महीना पहले, उसको हमने बना के फिर हमने उनको हैंड ओवर किया, तो दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नियत की, अल्लाह ताला से दुआ मांग के नियत की कि हम 100 घर बनाएं कम से कम। अच्छा, जैसे अभी आपने लांडी का जिक्र किया, जैसे घरों का जिक्र किया, तो एक घर अगर हम नाम लेते तो एक घर जहन में आता है कि बाकायदा जो घर होता है। लांडी जो है कुछ लोग समझते हैं कुछ नहीं समझते, जैसे मैं समझ रही हूँ, कुछ लोग होंगे जो समझ रहे होंगे। आप ये बता दें कि लांडी किस तरह बनती है और कितने फीट स्क्वायर, मतलब कैसे बनाते हो आप घर? देखिए लांडी का जो होता है ना, एक कमरा होता है जिसमें, अब फीट स्क्वायर को मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें 4-5 चारपाइयाँ आ जाती है अंदर। ठीक है, 4-5 इतनी स्पेस होती है उसमें, 4-5 चारपाइयाँ आ जाती हैं। और उसके साथ हमने एक अटैच बाथरूम तो अर्बन में होता है, तो अटैच किचन बनाया है। अटैच किचन, राइट, ओपन किचन। सही उसी में, मतलब उसी नहीं, मतलब उस घर के अंदर नहीं, कमरे के अंदर नहीं करना, तो वो बाहर उसके थोड़ा सा अटैच करके। ठीक है जी, और उसके जो साइड पे ना वो विंडोज हैं और ऊपर छत भी खुली हुई है। अच्छा। हाँ, ताकि वो जब खाना पके तो एयर से बाहर निकल जाए, तो उसकी जो खुशबू। अच्छा, इसका जो आइडिया था लांडीज बनाने का, ये किसका था और क्या सोच के आपने ये बनाया? हाँ, इसमें ये कि हमारे पास जो है ना एक, अच्छा हमारे पास ज़्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं वो मदरसे के क्वालिफाइड आलिम हैं 8 साल के। अच्छा। यानी कि 90% लोग जो है हमारे पास हैं। और इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में जितने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी है, हाँ, तो वो सारे के सारे आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और कुरान के हाफिज हैं और मस्जिदों के पेश इमाम भी हैं। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जो एक अयाज साहब हैं जो कि उमरकोट में हमने सबसे पहले उनको अपॉइंट किया था, तो अभी इधर हम डिस्कशन कर रहे थे। यास्मीन लारी बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, तो उनके घर पे भी गए थे, आजकल तो लंदन चली गई हैं वो। तो वो भी कोई लो कॉस्ट हाउसिंग का प्रपोजल बना रही थी, कुछ बनाया उन्होंने लकड़ियों से और वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर ये एक टेक्निक है सिंध के अंदर में, आप आएँ देखें इसको, और ये बहुत ही खूबसूरत घर लगता है और बहुत ही सस्ता है। सही। 1,20,000 रुपए में घर बन जाता है। अच्छा, 1,20,000 1,20,000 120,000 का ये घर बनता है। और अगर उसके अंदर में सोलर पावर लगा दिया जाए 40,000 रुपीज़ की, तो 160,000 की कॉस्ट है, जिसमें एक पंखा भी और 2 बिजली के कनेक्शन भी लग जाते हैं। एक कमरा होता है, एक किचन होता है, एक सहन होता है बाहर। उमरकोट के एरिया के अंदर में आप देखेंगे लोग सहन होता है, तो सहन समझ लें उनकी ड्राइंग रूम होती है, बिल्कुल उसमें वो कचहरी होती है शाम को जो आप जहाँ पे जो डिस्कशंस होती है, और खाना भी खा सकते हैं वहाँ, बच्चे खेलते कूदते हैं। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि कॉस्ट बताई कि 1,20,000 में ये घर बन जाता है, तो लकड़ियों का बनता है या जिस चीज से भी बनता है, तो आप पक्के भी बना सकते थे, पक्का घर, क्योंकि बारिश अगर होगी तो कोई लकड़ी का घर, क्योंकि आप उनको दे रहे हो घर जिनके टूट चुके। नहीं, इसकी लाइफ कोई 15, 20, 25 साल घर लाइफ है। हाँ, बहुत ही मजबूत घर, पक्का घर है, पक्का घर है। सिर्फ छत जो होती है ना, छत की कॉस्ट में सेविंग है, आप समझेंगे। छत की कॉस्ट जो है वहाँ के लोकल मेथड से बनाई जा रही है। और मुझे फिर उन्होंने, जब मुझे मेरे कोई डोनर हैं, वो ट्रस्टीज हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो आपने सवाल किया ना, वही सवाल उन्होंने किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तो बारिश आ गई तो फिर ये बह जाएंगे। फिर उन्होंने मुझे कोई 15 साल 10 साल पुराने घर की तस्वीर और वीडियो बना के भेजी कि ये देखें। प्लस उन्होंने ये देखा कि देखें उमरकोट के इलाके में एक मिनिस्टर साहब हैं सिंध के, या पुराने मिनिस्टर हैं, तो इनका जो डिस्कशन के लिए जो घर बनाया हुआ है वो भी लांडी थी, उसके एसी वैसी सब लगा हुआ था। सही। तो फिर उन्होंने एक मदरसा बनाया था बच्चों की तालीम के लिए वहाँ पर, ठीक है, वो भी लांडी की शक्ल में है। अच्छा। लांडी की शक्ल में, तो वो कहने लगे कि तो बिल्कुल परफेक्टली फर्स्ट क्लास है, और फुल सीमेंटेड हाउस है ये, सिर्फ ऊपर। अच्छा, फिर वहाँ पर ये भी होती है, जो खवातीन जो होती हैं, ये जो मिट्टी की लिपाई होती है ना, तो उसके अंदर में थोड़ी सी कमी आ जाती है या टूट फूट आ जाती है, तो वो खवातीन जो है उसकी लिपाई खुद करती रहती है। जबरदस्त। उससे बोलते हैं कि ठंडा भी रहता है घर। हाँ, ठंडा, गर्मी में ठंडा और सर्दी में गरम। चले, हमारी असन जगह गुफ्तगू है NGOs के हवाले से, वहाँ भी जारी रहंदी। खूबसूरत नात ॿुधंदासीं, आलिम साहब भी गॾु आहिनि असां सां, उन्हनि खां बि खोड़ सारा सवाल कंदासीं, पर ब्रेक जो टाइम थिया, ब्रेक ते हलंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, अल्लाह
जा एहसान जेहन नो रमजान बरकते रमजान बरकते रमजान। अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान। हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन लाइ असां जिन सहकार कयो आहे मलका फूड्स वारनि, उन्हनि जे लाइ चवंदी हलां लज़्ज़त ने थामा सेहत का हाथ। पाकिस्तान में पहली बार ऐसे रेसिपी मसालों में शामिल की गई है हिमालयन पिंक सॉल्ट। मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला ब्रांड है जिसने अपने रेसिपी मसालों में आम नमक के बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। मलका मसालों की बजाय तौर पर जायकों की मलका कहा जाता है, क्योंकि इनका हर मसाला ना सिर्फ बेहतरीन है बल्कि मुज़र सेहत अज्जात से भी महफूज है। और यही वजह है कि मलका मसाला पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप और दीगर मुमालिकत में भी मशहूर हो रहा है। मलका फूड्स की प्रोडक्शंस में रेसिपी मसालों के साथ साथ सादा पिसे मसाले, अदरक, लहसुन पेस्ट, फ्राइड प्याज, सोया और चावल भी शामिल है। बेहतरीन जायका, आला मयार, लज़्ज़त ने थामा सेहत का हाथ। मलका फूड्स वारनि जी वॾी महिरबानी जिन असांखे हिन ख़ूबसूरत प्रोग्राम जे लाइ सहकार कयो। ऐं हाणे असां ख़ूबसूरत नात ॿुधंदासीं शकीला परवीन खां। जी शकीला। सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। बहुत ही मशहूर ज़माना कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रही हूँ। तू को जा मन को जा, 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 तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, हाँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, सिदरतुल मुंतहा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, जरा सारे बोलो ना, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। डगमगाऊं जो हालात के सामने, हाँ आए तेरा तस्वीर मुझे तामने, आए तेरा तस्वीर मुझे तामने, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, तू जज़ा मैं रज़ा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह।
ऐं उहा ई ॻाल्हि आहे त रमज़ान जो बाबरकत महीनो हले थो ऐं जेतिरो बि थी सघे असां दुरूद सलाम बि पेश कयूं, जेतिरो थी सघे इबादत में मशगूल रहूं ऐं जेतिरो थी सघे रोज़ा रखूं। ऐं आलिम साहब बि असां सां गॾु आहिनि, ख्वाजा आफ्ताब साहब, उन्हनि खां बि सवाल पुछंदासीं। अच्छा, क्या रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का ही नाम है कि बस हमने रोज़ा रखा और हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि मन सलातन दाइमन अबदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी व सारी है और बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन के तवस्सुल से रमज़ान मुबारक के मुतालिक आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है कि रोज़ा रखना, क्योंकि रमज़ान मुबारक की अहम तरीन इबादत यही समझा जाता है रोज़ा रखना। जैसे ही रमज़ान का नाम हमारे जहन में आता है तो फ़ौरन से तसव्वुर रोज़े की तरफ जाता है। हालांकि रमज़ान मुबारक में और भी बेशुमार इबादत हैं, लेकिन फ़ौरन से जो हमारा तसव्वुर जाता है वो रोज़े की तरफ जाता है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में ये एक अहम तरीन इबादत है जिसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये इबादत जो है राइज ज़माना इबादत हो चुकी है और ये एक ऐसी इबादत है, रब करीम ने इस इबादत को इतना ख़ास किया कि बाकी तमाम तर इबादतें एक तरफ, रोज़ा रखने की इबादत एक तरफ, इसमें बहुत सारे कुदरत के राज पोशीदा हैं। खुदावंद कुद्दूस ने इस इबादत में अपने कुदरत के ऐसे राजों को पोशीदा रखा कि उसके कई बंदे ऐसे हैं जो इबादतें करते हैं, लेकिन बाज़ लोगों की इबादतों में रिया आ जाता है, बाज़ की इबादत में खुदनुमाई आ जाती है और दिखलावा आ जाता है। तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो इस रोज़े की इबादत में दुनिया का कोई भी फ़र्द आपको जज नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं, आप रोज़े की हालत में हैं या नहीं है। इस वक्त हमारे सेट पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, इसमें से किसने रोज़ा रखा है किसने नहीं रखा, 2 लोग जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग जानते हैं। एक वो खुद जानता है, एक उसका रब जानता है। उसके अलावा दुनिया की कोई ताकत ये नहीं पहचान सकती कि इस बंदे ने रोज़ा रखा है या नहीं रखा। तो खुदावंद कुद्दूस ने इस इबादत को बहुत अहम तरीन और बहुत ख़ास कर दिया कि ये सिर्फ रब का और बंदे का मामला होता है। लेकिन याद रहे कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने का नाम सिर्फ रोज़ा रखना नहीं है, और भी बहुत सारी इबादतें ख़ास तौर पर कुरान पाक में फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फरमाया कि रमज़ान का महीना ये वो है कि जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। कुरान को नाजिल किया, कुरान क्या है? लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई है। तो इस महीने की जहाँ एक इबादत रोज़ा रखना है, वहीं सबसे अफजल और बेहतरीन इबादत तिलावत कुरान पाक, और तिलावत कुरान पाक से मिलने वाला दर्स। फिर आ जाएंगे उसी बात पर जिस पर बहुत सारी NGO, जैसे भी सर बता रहे थे, NGOs काम कर रही हैं, बहुत सारे फलाई इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची का ये ख़ास जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची को ये नेमत हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक गरीबों की बेतहाशा इमदाद की जाती है, लोगों का बहुत ख्याल किया जाता है। और जो लोग गरीब गुरबा होते हैं, परेशान हाल होते हैं, शहर कराची उनका भरपूर साथ देता है, शहर कराची उनकी मदद करता है और शहर कराची उनका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साथ देता है। और उनकी सहरी, अफ्तारी और ईद तक के तमाम तर मामलात में शहर कराची उनका साथ देता है। इस मामले में हम तमाम तर जो है इदारों को अप्रिशिएट करते हैं और दुआ करते हैं कि जो लोग भी फ़र्दन या किसी तंजीम के तहत लोगों की मदद करते हैं, अल्लाह पाक उन सबको बरकतें दे और इसी तरह हम सबको इससे कार खैर में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और वाकई में इलाही सुठी ॻाल्हि चई त तव्हां ज़्यादातर जॾहिं रमज़ान थींदो आहे त असां ज़ाहिर कल कराची में रहूं था, त कराची जे शहरनि खे वधीक ख़बर हूंदी आहे त रोज़े जी जेका अफ़तारी हूंदी आहे या सहरी आहे उहा रोडनि ते कीअं लॻी वेंदी आहे, कीअं माण्हुनि खे रोज़ो खोलाईंदा आहिनि, कीअं सहरी कराईंदा आहिनि। इहो जेको आहे न सिर्फ़ु NGOs पर जेके असांजा आम माण्हू आहिनि, जेके सरंदीअ वारा आहिनि, उहे बि अॻियां ईंदा आहिनि, उहे बि उन में पार्टिसिपेट कंदा आहिनि, उन में हिसो वठंदा आहिनि। त उहा ई ॻाल्हि आहे त हर को कोशिशि कंदो आहे त का नेकी या को अहिड़ो नेक कमु हुजे जंहिंमें मां बि थोरो पंहिंजो हिसो जेको आहे उहो गंढियां। छो जो असांजो कॾहिं कॾहिं चवंदा आहिनि न हेतिरो ज़रो बि अॻियां अॻिजी वेंदो आहे त या क़बूल थी वेंदो आहे त उहा इंसान जी ज़िंदगी बदिलजी वेंदी आहे उन सां। ऐं सदका जारी आहे त उअं ई सदके जे नाले चवंदा आहिनि त उहो मुश्किलुनि खे टारींदो आहे। सदको उहा अहिड़ी शइ आहे जेका मौत खे बि टारे छॾींदो आहे। सो अलाह साईं सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾिए ऐं जेके सरंदी वारा आहिनि
उन्हनि खे बि दिलि वॾी ॾे ऐं पंहिंजी दिलि वॾी कनि ऐं जेतिरो बि थी सघे अलाह जे राह में ॾियनि ऐं जेतिरो बि थी सघे ग़रीबनि जी मदद कनि। हीउ महीनो हक़ीक़त में इहो बि आहे त ग़रीबनि जी जेतिरी मदद कंदासीं त उनजो बि सवाबु जेको आहे उहो डबल मिलंदो, छो जो हिन महीने में जेको आहे थोरो बि सवाबु कर त उनजो जेको आहे अजुर जेको आहे डबल मिलंदो आहे। सो जीअं मोहम्मद इख़लाक़ अहमद साहब सां गॾु आहिनि, असां NGOs जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं पिया या हिननि जेके घर ठहिराए ॾिना आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हि कयूं पिया। उन खां पोइ असां थोरो एजुकेशन ते ॻाल्हाईंदासीं त जेके मुस्तहिक जेके ख़ानदान उन्हनि जा ॿार जेके पढ़ी नथा सघनि या अच्छा ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं सर जैसे कोई तालीम हासिल नहीं कर पाता, बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते, उनके बच्चे जो हैं छोटी उम्र में कोई और काम कर रहे होते हैं, मजदूरी मेहनत कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी आपने ढूंढा है या ऐसे लोगों को या ऐसी फैमिलीज़ के बच्चों को आपने आगे बढ़ाया है एजुकेशन के हवाले से? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और इसमें देखें जब हम रिसर्च करते हैं या फिर जाके लोगों की सर्वे करते हैं तो उसमें एक तो हो गया कि जो उनके जो मर्द हजरात हैं अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं तो उनकी इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है। अच्छा। उसके बाद उसकी जो सेकंड उसका जो मॉडल है कि हम देखते हैं कि क्या वो उनकी ख़वातीन भी कोई काम कर सकती हैं। मतलब इब्राहिम हैदरी के इलाके में हमारे लड़के गए तो पता चला कि जो ख़वातीन है ना वो मछली पकड़ने के जाल बुनती हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो वो फिर हमने ऐसी ख़वातीन की फंडिंग कर दी कि भाई आप जाल बुने और कोलैबोरेट करें आपस में। और फिर ठीक है जी, कुछ ख़वातीन हैं जो नगों का काम करती हैं, जो कपड़ों के ऊपर आप समझती हैं उसको, सिंध में बड़ा कॉमन है ये। फिर रल्लियाँ बनती हैं सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में, ठीक है ना, वो बड़ी खूबसूरत होती हैं वो। तो उन कामों को भी फिर हमने सपोर्ट किया। अच्छा, अब इसमें एक नुक्ता ये भी है, अहम नुक्ता, कि पाकिस्तान में कोई 25 मिलियन बच्चे जो है ना वो स्कूल नहीं जाते, आउट ऑफ स्कूल हैं। आउट ऑफ स्कूल जैसे आउट ऑफ होम होते हैं इस तरह आउट ऑफ स्कूल हैं। ये पाकिस्तान के मतलब समझ लें तरक्की के अंदर अगर इन बच्चों को तालीम याफ्ता कराया जाए, और ये बच्चे उन ख़ानदान के होते हैं जो कि जिनके वालिदैन को ये मतलब जो भी उनके माशी हालात हैं उसकी वजह से शायद उनको फिक्र नहीं है कि ये बच्चे जो है ना स्कूल में जाएँ। सही। हाँ, तो यूनिसेफ की एक स्टडी ये कहती है कि इसकी जो मेन वजह पाकिस्तान में नहीं दुनिया में जहाँ जहाँ बच्चे आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ होम, आउट ऑफ स्कूल हैं, उसकी मेन वजह यह है कि स्कूल रेडीनेस नहीं है इन बच्चों की। स्कूल रेडीनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप मिडिल इनकम घराने के फैमिली में अगर आप देखेंगे तो माँ जो होती है ना बच्चे को स्कूलिंग घर पे शुरू करती है। और हाँ, पर जो आपने भी बात की कि बच्चे स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं है, तो मसलन अगर कोई इलाके में ड्राइवर हैं, मासी हैं या इस तरह के जो बच्चे हैं जो तो वो स्कूलों में नहीं जाते, तो अगर उनकी स्कूल रेडीनेस का प्रोग्राम शुरू किया जाए तो गेयर ट्रस्ट ने एक स्कूल रेडीनेस का एक प्रोग्राम रन किया। अच्छा। हाँ, 3 ऐसे सेंटर हमने खोले और टीचर के घर में ही एक कमरे में हमने कहा कि 20 बच्चों को 2 घंटे और फिर 20 बच्चों को 2 घंटे आप तैयार करें उनको, और तैयार करने के बाद जो है ना उनको स्कूल में हम दाखिल कराते हैं। सही। उनके माँ बाप की निगरानी में। तो तकरीबन 120 बच्चे थे जो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इस प्रोसेस से गुजरने के बाद TCF, SCF इस तरह के इदारे जो हैं जो कि फिर फ्री स्कूलिंग करते हैं, वहाँ पे हमने उनको हम दाखिल करा दिया। अच्छा। अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे एक डोनर हैं ठीक है मुल्क से बाहर, तो वो इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में, और तकरीबन 100 ऐसे सेंटर हम खोलने में इंटरेस्टेड हैं। इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐं तमामु सुठो हल साईं, इन्हनि जी अञा ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हेल्प करे, छो जो ही माण्हुनि जी हेल्प कनि था, सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा, हाणे असां ख़ूबसूरत नात जेको आहे ॿुधंदासीं हाजरा तैमूर खां। जी हाजरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, मरहबा आज चलेंगे शहे अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, मैं सिवा क्या
और आँख जब गुंबद ख़िज़रा का नज़ारा कर ले, आँख जब गुंबद ख़िज़रा का नज़ारा कर ले, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास, दम निकल जाए मेरा काश दरे यार के पास। दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, दोनों आलम की भलाई का सवाली बनकर, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास। इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब इस सगदन तो उन्होंने कहा पूछना सी तो रोज़ा रख कर हमें क्या अमल करना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें मतलब बचना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभिनी खां पहिरीं त ईअं चवां त माशाअल्लाह असां सिंधी भाइर इलाही आहिनि जेको इहो प्रोग्राम जेको धरती टीवी जो दिलचस्पी सां ॾिसंदा आहिनि, हुननि जे लाइ हिकिड़ो पैगाम आहे की असांजी जेकी इंटीरियर सिंध आहे हिन में रोज़े रखण जो रुझान इलाही तमामु घटि आहे। तव्हांजी विज़िट कयो ॾिसो तमामु घटि रुझान आहे, माना उते हाणे बि तव्हां वञी ॾिसो त उते माना बिल्कुलु खुलेआम हर शइ हले थी, उन्हनि खे माना बिल्कुलु एतिरो माना एतिराम न आहे रोज़े जो। इन जी वजह छा आहे? हिन जी वजह मेन वजह इहा आहे लाशऊरी ला इल्मी, छो त तालीम जी तव्हांखे ख़बर आहे त तालीम जे मामले में जो है जेको असांजा इदारा सही तरह कमु नथा कनि। हाणे जेके NGO जीअं सर चवनि था ईअं NGOs ऐं अहिड़ा इदारा जेका कमु कनि था ऐं तव्हांजा जेका इहे चैनल आहिनि हिन जी तवसुल सां जेका माण्हू फलाई माण्हू जेका असांजा माना रिश्ते असां जीअं कराची में वेठा आहियूं, असांजा रिश्तेदार सारी ॻाल्हि आहे उहे इंटीरियर सिंध में हूंदा। असांजो कमु आहे त जॾहिं असां ओॾे वञूं, असां पंहिंजे ॻोठु वञूं, उते वञी माना असांजो वञणु थिए त उते जी जेकी अवाम आहे, असांजा जेका दोस्त आहिनि, असांजा माइट आहिनि, हुनखे इहे शऊर ॾियूं त रोज़ो रखणु वॾी अहम तरीन इबादत आहे ऐं हीअ इबादत लाज़मी कजे, हिन इबादत खां में लाज़मी पार्टिसिपेट कजे, छो त हीअ अहिड़ी अहम तरीन इबादत आहे जहिड़ी इबादत जे मामले में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां फरमायो आहे त रोज़ा अल्लाह पाक जी इबादत आहे ऐं हिन जो अजर भी उहे रब ताला ॾींदो। तो बहुत अहम तरीन पैगाम है तमाम तर मुसलमानों के लिए कि इतना अफजल तरीन मामला, अफजल तरीन महीना जो कि मुसलमानों को किस वजह से दिया गया ज़रा समझें। मुसलमानों को ये महीना इस वजह से दिया गया, रब करीम ना वो फारसी का एक मकूला है कि रहमत हक बहा नामी जोयद, रहमत हक बहानामी जोयद, कि रहमत हक बहाना जो है बहुत ज़्यादा नहीं देखती, वो ये नहीं देखती कि तुम कितने बड़े बड़े अमल करते हो, तुम कितने ज़्यादा अमल करते हो, नहीं, रहमत हक ये देखती है कि तुम कोशिश कितनी करते हो, बहाना तलाश करती है। तो बहाने के तौर पर यह महीना दिया गया हम मुसलमानों को। ये महीना सिर्फ इस वजह से दिया गया कि एक महीना, पूरे 11 महीने गुनाहों में गुजार लिए, बहुत सारी नाफरमानी अरब ताला की कर ली, ये महीना आ गया, तुमने देखा कि लोग भी इसी तरफ जा रहे हैं, जैसा होता है ना। अच्छा, इसको कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक जो टाइम थियो आहे त इन सवाल के पोइ कंटिन्यू कंदासीं, वठूं था ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी गॾु। अल्लाह जा एहसान जेहे ॾिनो रमज़ान, अल्लाह जा एहसान जेहे ॾिनो रमज़ान, बरकते रमज़ान, बरकते रमज़ान।
अल्लाह जा एहसान जंहिं ॾिनो रमज़ान। हिकु दफ़ो ॿीहर हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में तव्हांखे भली कार कयूं था ऐं जीअं अलामा साहब खां असांजो सवाल हो त रोज़ो रखण खां पोइ छा करणु खपे ऐं कहिड़ी कहिड़ी शयुनि खां असांखे बचणु खपे, त उन सवाल खे पंहिंजे कंटिन्यू कंदासीं। जी रोज़ो जेको जिन जी कुछ अहमियत आहे ऐं कुझु लवाज़िमात आहिनि जेका रोज़ो रखे माण्हू खे पूरा करणु ज़रूरी आहे। सबसे पहिरीं के जेको असां चऊं पिया की पहिरीं त माण्हू रोज़ो रखे, ठीकु आहे, पाबंदी सां जीअं रमज़ान जो महीनो अचे थो त हिन खे पंहिंजे लाइ बरकत सम्झे, हिन खे पंहिंजे लाइ सादत सम्झे कि रब ताला हिकिड़ो मौक़ो ॾिनो आहे जेको 11 महीना बुराई में गुज़ारा आहिनि, 11 महीना गुनाहकारी कई आहे, त हुनजे लाइ रब करीम हिकिड़ो मौक़ो ॾिनो आहे पंहिंजी ग़लतियां सुधारण जो ऐं पंहिंजी सिहत दुरुस्त करण जो। रोज़ो में त इनाम आहे न, रोज़े में त हिकिड़ो नेकी जो इनाम आहे, ॿियो वरी हीअ बि इनाम आहे त रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे, सूमू तसिहु, रोज़ा रखो सेहतियाब हो जाओगे। त हिन में माना सेहत बि आहे, दवा बि आहे, इलाज बि आहे, शिफ़ा बि आहे, नेकी बि आहे, आमाल बि आहे, त रहमत बि आहे, बरकत बि आहे। त सभिनि खां पहिरीं असांखे रोज़ो रखिणो आहे। रोज़ो रखण खां बाद हिन जी कुझु लवाज़िमात आहिनि जेका ज़रूरु पूरी करणु लाज़मी आहे। रोज़ो छो हिन जे शइ जो नालो न आहे त तव्हां सेरी में उथिया, तव्हां 2-3 पराठा खाधा, मानी खाधी ऐं पोइ वरी सुम्ही रहिया, वरी अफ़्तारी जे टाइम पूरो ॾींहुं सुस्ती में गुज़ारे छॾिया ऐं अफ़्तारी टाइम वेही मानी वानी खाधी, खजूर खाधो, शरबत पीतो, बसि ख़तमु। हिन शइ जो नालो रोज़ो न आहे। माना रब ताला खे तव्हांजी बुख प्यास जी ज़रूरत न आहे, रब ताला तव्हांजो इख़लास थो ॾिसे, तव्हांजो इख़लास केतिरो आहे, हिन जे लाइ खपे इख़लास। ही जेको बुख जो कॉन्सेप्ट आहे न, तव्हां जेको मानी नथा खाओ, तव्हां पेट ख़ाली आहे, ही तव्हांखे माइल कंदो इबादत जी तरफ़, रब ताला जी तरफ़। छोकी जॾहिं पेट ख़ाली हूंदो त ज़हन बि ख़ाली हूंदो, जॾहिं ज़हन ख़ाली हूंदो त माण्हू हर शइ खे छॾे सिर्फ़ु इबादत जी तरफ़ मुतवजो हूंदो। मेन मक़सदु इहो, हाणे हू सभु मक़सदु छॾे माण्हू सिर्फ़ु जो आहे सेरी में पेट भरे खाए ऐं अफ़्तारी में जो आहे ड्रो करे खाए, हिन जो मक़सदु रोज़ो न आहे। रोज़ो जो मक़सदु इहो आहे जीअं रोज़ो रखो आहे त पोइ हुन खां बाद नमाज़, जेकी बि नमाज़ अचे थी, नमाज़ में तिलावत क़ुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा जेतिरी थी सघे तिलावत क़ुरान पाक ऐं दुरूद पाक जी कसरत, जेतिरी ज़्यादा दुरूद पाक जी कसरत हूंदी, आम ॾींहं में माण्हू दुरूद पाक पढ़ंदो, हिकिड़ी नेकी आहे, ठीकु आहे, ऐं इहे ई दुरूद पाक जे रमज़ान शरीफ़ में माण्हू पढ़ंदो त इन जो सवाबु 70 गुना वधी वेंदो। त रमज़ान मुबारक में जीअं अजर वधाए वेंदो आहे त हिन में माण्हू खे ज़रूरत हिन अमर जी ज़रूरत आहे, हिन शइ जी ज़रूरत आहे कि माण्हू हरीस थी करे, लालची थी करे माण्हू नेकियूं करे। हिन में नेकियूं माण्हू ईअं करे जीअं बचत बाज़ार लॻंदो आहे, जीअं माण्हू बचत बाज़ार माण्हू जेको पैसा रखियल हूंदा आहिनि, माण्हू ईंदा यार शॉपिंग करे अचूं, हाणे 50% ऑफ दराज़ वारा ॾींदा आहिनि त उते सेल लॻी वेंदी आहे, माण्हू जो रश लॻी वेंदो आहे, असांखे वेबसाइट ख़ाली कोन मिलंदी आहे। मतलब हिते असांखे लालच करणु खपे, असां उते न कंदा आहियूं, जिथे न करणु खपे असां उते करे छॾंदा आहियूं। त रमज़ान महीने में मतिलबु सुठी ॻाल्हि आहे त जेतिरो थी सघे वाकई में असांखे नेकियूं कमाइणु खपनि ऐं जेको आहे सुठा कम करणु खपनि, सो सुठी ॻाल्हि आहे। तो बहरहाल असां सां हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन लाइ जंहिं सहकार कयो आहे बोनजोर रिलायंस फूड्स वारनि, उन्हनि जी वॾी महिरबानी आहे। ताज़ा और सेहतमंद तवानाई बख्श जूस बोनजोर जूस खालिस जूस है जो नामियाती खादों के साथ हासिल की जाने वाली ताज़ा मसनूआत से हासिल किए जाते हैं। बोनजोर जूस के तमाम एशिया की ताजगी की सतह नाकाबिल शिकस्त है और बोनजोर जूस का मयार वाकई बेमिसाल है। वॾी महिरबानी बोनजोर जूस वारनि जी जिन असांखे हिन ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन जे लाइ सहकार कयो। ऐं हाणे जेको आहे असां ख़ूबसूरत नात बि ॿुधंदासीं ऐं नात ॿुधंदासीं असां सादिया खां। जी साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, शह सवारे बुरा शह सवारे बुरा को अमीर अलम, दाफ़ाए हर बला दाफ़ाए हर बबा, दाफ़ाए कहतुम राज़ुरंजो अलम, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। इसम लिखा गया इसम ऊंचा हुआ, इसम मोहरे क़बूल शफ़ात भी है, इसम की बरकतें इसम की रौनकें
इसमें लौहो कलम की अमानत भी है। क्या रब क्या जब सबके सरदार हैं, सबके सरदार का है मुक़द्दस बदन। हर में काबा को वो जो मुनावर करे, वो महकती वो पाकीज़ा सी एक किरण। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, सर से पैरों तलक वो करम ही करम। रब हिफाजत करे बिल यकीन आपकी, उनके खिदमत गुजारों में जिब्रील है और सवारी बुराक़े हसी आपकी। सफर उनका है मेराज और सिदरतुल मुंतहा मुस्तक़र, और मकाम उनका है काबा कौसैन का मर्तबा उनका मतलूब है, और दारुस्सलाम उनका है। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। अहमद भाभी सां गॾु आहिनि, उन्हनि सां बि असांजी कचहरी थिए पई NGOs जे हवाले सां। ऐं सुठी ॻाल्हि आहे, NGOs बि हिकिड़ी NGOs असां सिर्फ़ु चवंदा आहियूं NGOs, पर उहा बि हिकिड़ी सम्झो त मददगार ई हूंदा आहिनि माण्हुनि जा, ऐं हिकिड़ो भलाई जो ई कमु हूंदो आहे। सो हिननि खां पुछंदासीं त जेके असांजा हारी आहिनि या जेके असांजा किसान, उन्हनि जे लाइ छा कंदा आहिनि? आपका जो NGOs है वो हमारे किसानों के लिए, हारियों के लिए क्या करता है? ये जो फ्लड अभी सिंध में, पंजाब में, जो भी बलूचिस्तान में, तो इसमें हारी जो है वो बहुत ही अफेक्टेड लोग थे, जिनका तो रोज़गार जो है ना वो ख़त्म हो गया था बिकॉज के पानी से वो फ्लड में जो खेत वगैरह भर गए। तो उनकी रिहेबिलिटेशन, फिर उनके घर भी बर्बाद हो गए, घर भी डूब गए उनके। तो बेशुमार इंटीरियर सिंध में जो है ना ऐसे हारीज हैं। तो हमारी जो NGO है गियर ट्रस्ट में, वो एक इंस्पायरेशन हमने ली एक्चुअली। बलूचिस्तान में एक हमारी एक डॉक्टर साहिबा हैं, वो काम कर रही हैं बड़े पैमाने पर। अच्छा। डॉक्टर कुर्रतुल ऐन। तो उनसे एक इंस्पायरेशन लेने के बाद वो हारीज के ऊपर वहाँ भी काम कर रही हैं वो। सही। तो उसमें हम कर ये रहे हैं कि हमने ज़रा सा उसके अंदर इस मॉडल में थोड़ी सी तब्दीली की है कि हमने एक उलमा कराम की एक टीम और हारी की एक टीम, इनके आपस में कोलैबोरेशन कर दी है। अच्छा। हाँ, तो उसमें ये है कि मसलन 1 एकड़ ज़मीन अगर फर्ज कर लें, अभी जैसे गंदम की काश्त अभी हो गई है, हाँ। तकरीबन ख़त्म हो गई है, और उसके बाद चावल की काश्त लग रही है, बदीन में है, हर जगह ही तकरीबन तो हो रही है, अभी शुरू होने वाली है। तो उसमें हमने 1 एकड़ फर्ज करें ज़मीन है, तो हमने ये कहा कि जिसकी जो इनपुट कॉस्ट की जो फंडिंग है वो हमारी ट्रस्ट कर रही है। इनपुट कॉस्ट तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये की इनपुट कॉस्ट है, जिसमें ज़मीन का किराया है, फर्टिलाइज़र है, इस तरह की चीज़ें। और उसमें फिर जो फसल होगी, तो उससे जो आमदनी होगी उसका 50% जो है ना वो हारी को हो जाएगा, और 50% जो है ना वो आलिम साहब को जाएगा। तो उसमें ये है कि ये जो हमारे उलमा कराम है माशाल्लाह इतनी मेहनत करते हैं, और इतनी उनकी मतलब हर इंसान की पूरी ज़िंदगी में उनकी इंटरवेंशन है, उनकी शराकत है हमारी। लेकिन उनका जो रोज़गार का जो मामला है वो बहुत ही मतलब पाकिस्तान में काफ़ी मुश्किलात का होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उलमा कराम जो है ना एक नया काम सीख जाएँ, एक अपने मदरसे को डिस्टर्ब किए बगैर, अपने जो तालीमी है उनकी जो मस्जिद में है और जो भी उनका जो वर्क है कराएं, उसको डिस्टर्ब किए बगैर इसमें एक इस तरह से एक शामिल हो जाएं वो उसमें। और उसका जो सप्लाई चेन का जो पार्ट है, टेक्निकल पार्ट तो हारी साहब देखेंगे, हाँ। लेकिन जो सप्लाई चेन का पार्ट है, ख़रीदारी करनी है, ठीक है जी, और कुछ चीज़ें सीखनी है उन्होंने, राइट। मसलन एक इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिसर्च कर रही हैं कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्टिविटी जो है वो फसलों की वो कैसे बढ़ाई जाए। हाँ, तो अगर इन उलमा कराम को उस पर हमारा इरादा ये है कि फिर हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, कनेक्ट होंगे, और इन उलमा कराम को भी लेके जाएंगे साथ में, ताकि वहाँ से जो कि लर्निंग हो, जो रिसर्च की जो लर्निंग है वो, चूँकि वो खेत जो है ना हमारे काबू में है वो खेत, और वो हारी भी हमारे इन्फ्लुएंस में है, क्योंकि उनके स्टेक होल्डर्स हैं जो हमारे इस काम के,
तो वो उससे जो है ना वो क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी काम किया जाए। ज़बरदस्त। तो ये एक सिलसिला जो है ना मैंने शुरू किया। तमाम अच्छी बात है ये। आई हाणे जो है सा खूबसूरत नाच जो बुधनासी वो आज़ान अली कादरी खां। जी आज़ान। ये मिलकर पेश करते हैं और आज हम दीदार अता करना, मुजरिम हो जहाँ भर का। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐं हाणे असां ख़ूबसूरत नात ॿुधंदासीं अरीबा खां। जी अरीबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अलामा साहब भी गॾु आहिनि त उन्हनि खां बि सवाल कंदासीं, छो जो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे रमज़ान में जीअं हिननि ज़िक्र बि कयो त रमज़ान सिर्फ़ु रोज़ो रखण जो नालो न आहे ऐं रमज़ान में खोड़ सारा फ़ाइदा आहिनि जेके असां वठी सघूं था। उहा ई ॻाल्हि त जेको लालची थी करे वाक़ई में असां नेकियूं कमायूं न, असां इबादतूं कयूं, असां ॿियनि शयुनि में लालच कंदा आहियूं, पर जेके असांखे हक़ीक़ी ज़िंदगी आहे जेका असांजी हक़ीक़ी ज़िंदगी जेका आख़िरत वारी आहे जेका उहा ख़ूबसूरत कंदी, उन्हनि शयुनि जे तरफ़ असां न वेंदा। असांजो जेको आहे सवाल हूंदो रोज़े की असल क्या है, मतलब जो रोज़ो तो है ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे, पर जो असल छा है वो अलामा साहब का पूछना। अच्छा तारीख़ी सवाल आपने किया है और इसके पीछे बहुत बड़ी तारीख़ और हिस्ट्री पोशीदा है। वाकई सोचने की बात है कि बहुत सारी इबादत में हर इबादत का एक ज़हूर है, एक वजह है। सफ़ा मरवा की सही है तो उसके पीछे एक लॉजिक, एक वजह है। हर इबादत की एक वजह लॉजिक होती है। तो रोज़ा कब से शुरू हुआ, इसकी क्या लॉजिक है? बिल्कुल। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त के तीसरे बादशाह मलक तहरुस सालिस, जो कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त के तीसरे बादशाह थे, इनके दौर में कहत पड़ गया। जब कहत पड़ा तो इन्होंने अपने वजीर से मशवरा किया कि क्या किया जाए, कहत पड़ गया है। तो बादशाह और उनके वजीर ने आपस में मशवरा करके ये तय किया
कि ऐसा करते हैं कि हमारे पास तो खाना है, हम खा रहे हैं, लेकिन हमारे ऐसे भाई हैं जो खाना नहीं खा पा रहे, तो ऐसा करते हैं कि एक वक्त का खाना हम खाएंगे और एक वक्त का खाना हम उनको दे देंगे। अच्छा, कहत भी पड़ गया और दूसरी तरफ ये भी मामला था कि सल्तनत के पास भी इतना माल नहीं था कि वो उनको भी पूरा कर सके और अपना भी पूरा हो सके। तो फिर ये तय पाया कि ऐसा कर लिया जाए कि एक वक्त हम खाना खा लेंगे और एक वक्त वो लोग खाना खा लेंगे। इस तरह से हमारा भी पेट भरता रहेगा और उनका भी पेट भरता रहेगा। तो उस दौर में इस वजह से इस लॉजिक पर यह रोजा शुरू हुआ। फिर जब ये उन्होंने ये मामला किया, उन्होंने ये अपने तौर पर किया, कोई सवाब की गर्ज नहीं थी, कोई ये वजह नहीं थी कि अल्लाह ताला की से सवाब मिलेगा, बस लोगों की हमदर्दी में उन्होंने ये किया। लेकिन रब्बे करीम को ये काम बड़ा पसंद आया, तो रब ताला ने उन लोगों को इस पर अजर और सवाब दिया। वक्त गुजरता गया, दौर बदलता गया। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये इबादत रोजे की हर उम्मत में रखी, हर कौम में इबादत को अलग अलग तरीके से रखा। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उनको सौम दाऊदी अता किया गया तोहफे के तौर पर। सौम दाऊदी ये था कि एक दिन वो रोजा रखते थे और एक दिन वो खाना खाते थे, मतलब पूरा साल उनका इस तरह से चलता था, पूरा साल उनका कंटिन्यू। एक दिन उनका लाजिम था उन पर कि एक दिन रोजा फर्ज है और दूसरे दिन रोजा नहीं रखना है। फिर इस तरह से ये चलते चलते अब सिलसिला आ गया उम्मत मोहम्मदिया पर। जब उम्मत मोहम्मदिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपकी आमद हुई, तो यकीनन रब्बे करीम ने जो इतना बड़ा इनाम पिछली उम्मतों को दिया था, तोहफे के तौर पर दिया था, इनाम के तौर पर दिया था, तो ये कैसे हो सकता था कि रब्बे करीम सब नबियों को इनाम दे, सब बादशाहों को इनाम दे दे और अपने महबूब को इनाम न दे। तो रब्बे करीम ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इनाम के तौर पर रमजान का पूरा महीना अता फरमाया। इससे क्या हुआ कि लोगों के लिए आसानी भी हो गई कि सौमे दाऊदी की तरह अगर पूरा साल रोजे रखने पड़ते तो मुश्किल हो जाती। और जो है वो हमारे जो यहाँ पर माफियाज के बारे में भी थोड़ा सा कहते, जो माफियाज हैं जो रमजान का महीना जिनके लिए कारोबारी महीना हो जाता है, तो उनके लिए पूरा साल ही कारोबारी साल होता, तो उनके लिए भी वो राहें बंद हो गई। तो बहरहाल एक महीना रब्बे करीम ने मुसलमानों को दे दिया कि इस महीने में इबादत कर लो, इस महीने में रोजे रख लो, सुबह से शाम तक रब्बे करीम की रजा की खातिर भूखे प्यासे रहो। और जब अफ्तार का वक्त हो जाए, जब अफ्तार का वक्त हो जाए, कितना प्यारा पैगाम है कि जब अफ्तार का वक्त हो जाए तुम्हारे सामने इस अफ्तार का दस्तरखान सजा दिया जाएगा। रब्बे करीम की नेमतें गरीब से गरीब आदमी के सामने तरह तरह की नेमतें आ जाएंगी, लेकिन उन तरह तरह की नेमतों का सामने होने के बावजूद सुबह से शाम तक 16, 17, 18 घंटे की भूख और प्यास के बावजूद खाना नहीं खाना है, उसको हाथ नहीं लगाना है। वो सामने खड़ा हुआ है, प्यास की शिद्दत है, हलक सूख रहा है, भूख से पेट फट रहा है, पेट में दर्द हो रहा है भूख से, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाना। कब हाथ लगाना है, उसको कब खाना है, जब हुक्म रब्बी होगा, जब ऐलान होगा, जब आवाज होगी, जब सदा दी जाएगी, जब बताया जाएगा कि ए मुसलमान तूने अपना हक अदा कर लिया, तूने अपना काम पूरा कर लिया, तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो गया, अब जा अपने रब की नेमतों में से जितना चाहे सका ले। सब ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तू अपने रब की नेमतों का जो है कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएगा। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे बरकत रमजान में वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। बरकते रमजान, बरकते रमजान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, अल्लाह जा एहसान जेहे दिनो रमजान, बरकते रमजान, बरकते रमजान। अल्लाह जा एहसान जे ॾिनो रमज़ान, बरकत रमज़ान जी ख़ूबसूरत ट्रांसमिशन में तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। ऐं ब्रेक ते अचण खां स्टार्ट में ई आऊं जेको आहे ख़ूबसूरत नात ॿुधंदसि। नात असांखे ॿुधाईंदो अली फैज़ान हुसैनी। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली या नबी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का अपने प्यारों का सदका अता हो, अता हो। वर तो झोली
मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, जिस पे नजरे करम तुमने डाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदी ने हक की बचा ली। हाँ आबरूदी ने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना सर था। हाँ अल्लाह अल्लाह कितना सर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, वो अज़ा थी अज़ाने बिलाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। मोमन इखलाक के मन असा गदन तो उन्होंने सामी कचहरी ले पे एनजीओस के हवाले से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं पूछूंगी, आपने जो मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं या ख़ानदान हैं उनके लिए स्पेशली कुछ किया है? जी हाँ, उसमें हर साल की तरह हम लोग कुछ राशन जैसे और लोग भी तकसीम करते हैं। तो ऐसी फैमिलीज़ को हम तलाश करते हैं और तलाश करने के बाद जो है उनको कहीं पे मजमा लगाकर हम राशन को अवॉइड करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि अभी कराची में काफ़ी इस तरह के वाक़यात भी हुए जिसमें अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स हो गई। तो हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि हम लोगों के घरों पर खामोशी से जो है ना उनके दरवाजे पर राशन रख देते हैं या दरवाज़ा नॉक करके उनको हम खामोशी छोड़ देते हैं। ये हमारा एक ख़ास तरीक़ाकार है। अच्छा। ठीक है, ताकि उससे एक उनको पता भी ना चले कि जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले, तो इस तरह का कुछ तरीक़ाकार अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके अलावा हमारे पास एक और भी तरीक़ाकार है जिसमें हम जो कि लोगों के घरों में वार्डरोब में जो बहुत सारा कपड़ा होता है जो कि वो कभी साल नहीं पहनते हैं, तो हम कहते हैं कि एज ए लास्ट वॉश, मतलब ये नहीं कि आप मतलब जैसे किसी को तोहफा देना हो आपको, हाँ। तो आप बहुत इज्जत से मोहब्बत से तोहफा देते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है लास्ट वॉश कि आखिरी धुलाई जो हुई हो जिसको आप वार्डरोब में लगाने की बजाय अपने किसी भाई को गिफ्ट कर दें। तो वो हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद मुख्तलिफ बच्चों के लिए फिर जाके उनको खामोशी से बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते हैं और बड़ों के लिए भी इस तरह से हम देते हैं। ये 2-3 काम इस तरह से करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह। ऐं हाणे जेको आहे खूबसूरत नात में सां ॿुधंदासीं उमेमा खां। जी उमेमा, माइक दीजिएगा उनको। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल, बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। क्यों दिल से मैं फिदा न करूं
जान या रसूल, क्यों दिल से मैं फिदा न करूं, जान या रसूल, रहते हैं इसमें आपके अरमान या रसूल। कुश्ता हूँ रूहे पाक का निकलूं, जो कब्र से कुश्ता हूँ रूहे पाक का निकलूं, जो कब्र से जारी मेरी ज़बां पे हो कुरान या रसूल, जारी मेरी ज़बां पे हो कुरान या रसूल। तुम पर मैं लाख जान से कुर्बान या रसूल। रमज़ान के बीच में ऐसा क्या हुआ था, उस पर थोड़ी रोशनी डालें जी। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना बहुत सारी तारीख़ों से भरा हुआ है। जहाँ इसमें इबादत के पहलू हैं, वहीं इसके अंदर बहुत सारी तारीख़ें भी हैं, जैसे शान नज़ूल कुरान, कुरान पाक नाजिल हुआ रमज़ान मुबारक में। इसी तरह से रमज़ान मुबारक के वस्त में, यानी इसके दरमियान का जो अशरा है, इसके दरमियानी अशरे में फ़तेह मक्का का मामला हुआ। फ़तेह मक्का एक ऐसा पस मंज़र है, अगर आप तारीख़ इस्लाम की सारी जंगें पढ़ें, सारी जंगें एक तरफ, फ़तेह मक्का एक तरफ, इतना ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट फ़तेह मक्का का। अगर आप तारीख़ की हिस्ट्री उठाकर देखें, जो लोग तारीख़ से वाकिफ़ है वो अच्छे तरीके से जानते कि फ़तेह मक्का में ज़रा मुख्तसर सा जिक्र करता हूँ। फ़तेह मक्का बेसिकली क्या था? फ़तेह मक्का ये वो एजाज़ था जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फ़तेह मक्का के मौके पर मक्का मुकरमा में खड़े हुए थे, ये एक अल्फाज, एक लफ्ज़ जो है इसके लिए काफ़ी होगा कि अबू सुफियान ने कहा कि जो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे खड़े हैं जैसे कोई बादशाह खड़ा है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि नहीं, ये बादशाहत नहीं है, ये नबूवत है। हुआ क्या था कि फ़तेह मक्का हुआ है 8 हिजरी में। उससे पहले सन 6 हिजरी में क्या हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा कराम, आप सब लोग मिलकर एहराम बांधकर उम्रे की अदायगी के लिए गए। 6 हिजरी है, उम्रे के लिए अदायगी के लिए जाते हैं और वहाँ अबू सुफियान और दीगर जो बड़े बड़े काफिर थे वो आपको रोक देते हैं और जंग के लिए तलवारें तान लेते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको लोगों को यहाँ से कत्ल कर देंगे, हम आपको उम्रा अदा नहीं करने देंगे, क्योंकि ये हमारी इबादत गाह है, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर बुत रखे हुए थे। तो मुसलमान उस वक्त परेशानी के आलम में हुजूर से पूछा कि हज़रत क्या किया जाए। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी सहाबा कराम की जमात से मशवरा किया। मशवरे के बाद फैसला ये तय पाया कि चलें ठीक है, हम खामोशी से चले जाते हैं, लेकिन एक मुआहिदा कर लेते हैं। बैठकर एक मुआहिदा हुआ, मुआहिदे पर लिखा गया, उसमें कुछ बातें ये लिखी गई कि 10 साल का मुआहिदा था कि 10 साल तक मुसलमान हज करने, उम्रा करने नहीं आएंगे, 10 साल तक ये कुफार के पास रहेगी। और उसमें एक मुआहिदा ये था कि एक जो कबीले थे उन कबीलों को इख्तियार दिया जाए, जिस कबीले ने हुजूर की हिमायत करनी है वो हुजूर साहब के साथ आ जाए, और जिसने कुरैश की हिमायत करनी है वो मक्का वालों के साथ शामिल हो जाए। तो कबीला बनु खज़ा जो था उसने हुजूर की हिमायत की, और कबीला बनु बिक्र जो था उन्होंने इनकी हिमायत की। तो अब मुआहिदे में ये भी बात शामिल थी कि जो कबीला, अगर हुजूर की हिमायत में कोई कबीला है तो उस हिमायती कबीले पर भी कोई हमला नहीं करेगा, वो हिमायती कबीला उस पर कोई हमला नहीं करेगा। तो कुरैश ने खिलाफ वर्जी की। 2 साल के बाद खिलाफ वर्जी में उन्होंने कबीला बनी खुज़ा पर हमला किया और 23 लोगों को कत्ल किया। जब उनके लोग कत्ल हुए तो उन्होंने हुजूर के बारगाह में रुजू किया कि कहा या रसूलल्लाह हमारे साथ तो ये मामला हुआ कि जब कि ये मुआहिदे में शामिल था। तो हुजूर ने अपना लश्कर तैयार किया, 10,000 मुसलमानों का लश्कर। अच्छा, ये भी बड़ी प्यारी हिस्ट्री है। अगर 2 हिजरी में देखें, बदर का वाक़या हुआ 2 हिजरी में, 2 हिजरी में मुसलमानों की तादाद 313, और 5 साल के बाद
8 हिजरी में जब फतेह मक्का होता है तो मुसलमानों की तादाद 10,000 तारीख के मुताबिक 10,000 तो वो लोग थे जो नौजवान जंग में गए थे, खवातीन इसके अलावा थी। तो इन 5 सालों में उस इस्लाम कितना फैला, ये वो 5 जो है स्पेशल साल थे जिन सालों में इस्लाम ने एक अलग ही तरक्की और उरूज हासिल किया। अब मुसलमानों ने लश्कर तैयार किया और चले गए जाकर जो है वो मक्का पर चढ़ाई करने के लिए, कहा कि आज मामला करेंगे या तो जंग करेंगे। वहां जाकर देखे मुसलमानों का कितना खूबसूरत तरीकाकार है। वहां जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां फिर उनके सामने चॉइस रखी, कहा कि तुम जंग करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जंग है, अगर तुम जो है वो जंग नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो जंग नहीं ना हो तो हाथ छोड़ दो, हाथ हटा दो, मक्के से हाथ हटा दो, क्योंकि तुमने मुआहिदा तोड़ा है। हम मुआहिदे पर अटल थे, हम पिछले साल एहराम बांध कर आए थे और हमने उम्रा अदा नहीं किया, हालांकि ये हमारी जागीर है, हमने उम्रा अदा नहीं किया, लेकिन अब हम तलवारें लेकर आए। अब होगा या तो जंग होगी या फिर जो है तुम हाथ उठा दो। तो अबू सुफियान आया। अबू सुफियान जो बाद में हुजूर साहब से के दामन अक़दस में इस्लाम कबूल किया, उससे पहले इतने शदीद जो है कुफारों के लश्कर के सरबराह थे कि आप किसी चीज को नहीं मानते थे। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में आए, जब इस मौके पर जब देखा कि मुसलमानों के लश्कर की तादाद बहुत ज्यादा है और मुसलमान हमें ज़ेर कर देंगे, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, कहा कि मैं जो है तुम्हारे रब को एक रब मानता हूँ। कहा कि अच्छा तुम मेरे रब को एक रब मानते हो तो अब बताओ क्या तुम मेरी नबूवत को मानते हो? तो कहा नहीं, इसमें अभी भी मुझे इख्तिलाफ है, अभी इसको मैं नहीं मानता। कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम मेरे रब को रब मानते हो तो तुम थोड़ा सा लाइन पर आ चुके हो, अब बताओ तुम्हें क्या मुआहिदा करना है, या तो तुम जंग करोगे या फिर तुम अमान चाहोगे तो फिर हम तुम्हें अमान देंगे। हुजूर ने वहां पर एक एजाजी ऐलान फरमाया, कहा कि जिस बंदे ने अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली उससे अमान है। ये उसे एजाज बख्शा, हालांकि वो काफिर था, उसे एजाज बख्शा कि अगर तुमने अबू सुफियान के घर में अमान ले ली, घर में पनाह ले ली तो तुम्हें अमान है, जिसने मक्का में पनाह ले ली उसमें अमान है, यहां तक कि जिसने अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर लिया उससे अमान है, जिसने अपनी तलवारें गिराकर हाथ ऊपर कर लिए उससे अमान है। सब लोगों ने यही किया, वहां के तमाम तर कुफार ने हाथ खड़े कर दिए और लोगों ने देखा, तारीख गवाह है, तारीख ने देखा कि उससे पहले मुसलमानों ने जंगें करके फतेह हासिल की थी, लेकिन ये तारीख का पहला मार्का ऐसा था कि बगैर जंग के कुफार ने हाथ उठा दिए और मुसलमान बिल्कुल जज्बे जाओ जलाल के साथ, जोश और जुनून के साथ, जज्बों के साथ नारे लगाते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की सरबराही में मक्का में दाखिल हुए। और हुजूर ने पहला मामला ये किया, मक्का में दाखिल होकर जो खाना काबतुल्लाह शरीफ के अंदर जो बुत मौजूद थे उनको बुतों को गिराया और इस बात को साबित कर दिया कि इस्लाम इज अ पावरफुल, इस्लाम सबसे ज्यादा ताकत रखता है। मेहरबानी मेहरबानी, ज़बरदस्त ऐं तमामु सुठो वाक़ियो जेको आहे असां ॿुधोसीं। इहो ई आहे त ज़ाहिर ॻाल्हि असांखे पंहिंजे इस्लाम जे बारे में हर शइ ख़बर आहे, पर वरी बि असांजी नॉलेज में हिकिड़ी इज़ाफ़ो थींदो आहे। सो तव्हांजी वॾी महिरबानी, अल्लामा साहब जी वॾी महिरबानी, मोहम्मद इख़लाक़ अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए ऐं तव्हां जेके बि आयो अॼु, तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। आख़िर में जेको आहे असां जेको आहे सिस्टर्स जेके ॿ असां सां गॾु आहिनि, आयशा ऐं नकीना, उन्हनि खां नात ॿुधंदासीं, पर इहो मां वरी बि वेंदे वेंदे चवंदसि, जीअं हमेशह रोज़ जीअं चवंदी आहियां त ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं मुंहिंजी पूरी टीम खे मूंखे ॾींदो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ जी। खुशी से सर को झुकाए कोई तो मैं जानो, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानो, बशर जहाँ में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानो, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, खुदा के दीन का नाम खुदा, खुदा के दीन का नाम खुदा, हर इब्तदा की इंतहा, मरहम की इंतहा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, या हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, करे झुकाए हम सरी किसी की क्या मजाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, हो चुका
न कोई दूसरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन